भारत में एक बार फिर गैंग वॉर शब्द ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इस गैंग वॉर में गोलियां, बम, मर्डर और अपहरण नहीं, बल्कि गद्दार, 9 दिन का व्रत, सनातन जैसे शब्द हैं। इसीलिए आज देखिएगा कैसे देश के 2 कुख्यात गैंगस्टर नवरात्र और व्रत के नाम पर अपने पाप और जुर्म के दाग धोने की कोशिश में लगे हैं। हमने आपको हाल ही में ये दिखाया था कि कैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच धर्म को ढाल बनाकर एक दूसरे पर जुबानी फायरिंग की जा रही है और जंग इस बात को लेकर छिड़ी है कि कौन बड़ा सनातनी है। लेकिन इन दोनों गैंगस्टर्स के गैंग वॉर का अगला एपिसोड नवरात्र और 9 दिन के व्रत को लेकर रिलीज हुआ है। अब जेल में बंद लॉरेंस और अमेरिका में छिप कर बैठे रोहित गोदारा के बीच व्रत को लेकर ठन गई है। धर्म के नाम पर दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन और खून के प्यासे हो गए हैं। इसकी शुरुआत एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद हुई है। वैसे इस केस के कई आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है, लेकिन इससे गैंगस्टर रोहित गोदारा बौखलाया है। इसी बीच लॉरेंस गैंग का दावा यह था कि रोहित गोदारा सनातनी बनने का ढोंग कर रहा है और गैंग से उसे निकाल दिया गया है। अब गोदारा ने जवाबी फायरिंग करते हुए जो पोस्ट लिखा है उसमें लॉरेंस के लिए कैसे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उनकी लिस्ट देखिए आप। लॉरेंस के 9 दिन के व्रत को ढोंग बताया है, मोटरसाइकिल चोर कहा है, अमेरिका का भेदिया और भारत का गद्दार कहा है, साथ ही फर्जी सनातनी और सुर्खियों में रहने का भूखा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। हम आपको गैंगस्टर रोहित गोदारा का वो पोस्ट भी दिखाते हैं जो गैंग वॉर का एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है और इसमें जो दावे हैं उससे सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गई होंगी। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिखा है कि लॉरेंस को सनातन का मतलब तक नहीं पता है। वो सिर्फ 9 दिन के व्रत से पहले सुर्खियां बटोरता है और वो लोकप्रियता का भूखा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई धार्मिक होने का सिर्फ दिखावा करता है, जबकि सच ये है कि लॉरेंस से बड़ा चोर और गद्दार कोई नहीं है। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में लॉरेंस की अमेरिकी एजेंसियों से सांठगांठ बताई है और दावा किया है कि वो देश की खुफिया जानकारी अमेरिका को देता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यह भी दावा किया है कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए लॉरेंस ने सलमान खान को टारगेट किया था। फिलहाल ये तो गैंगस्टर का जुबानी गैंग वॉर है, लेकिन सवाल है कि जो गैंग वॉर अब तक अपना वर्चस्व बनाने के लिए होता था, खुद को बड़ा गैंगस्टर साबित करने के लिए होता था, वो अचानक सनातन और व्रत पर क्यों आ गया? सवाल है कि क्या ये गैंगस्टर धर्म को ढाल बनाकर लोकप्रिय होने का शॉर्टकट देख रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी ये दावा किया जाता है कि वो नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत रखता है, अनुशासन में रहता है। लेकिन सच यही है कि भले ही लॉरेंस व्रत रखता हो, लेकिन इससे उसके पाप कम नहीं होंगे। उसकी सजा तो उसे काटनी ही पड़ेगी। वैसे आज हम आपको ये भी बताते हैं कि सत्ता कहीं की भी हो, समीकरण कैसे बदल जाते हैं, गैंगस्टर्स की सत्ता में भी रिश्ते कैसे बदलते हैं, आप वो देखिए। एक दौर था जब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा पक्के दोस्त थे। जेल में बंद लॉरेंस के आदेश को गोल्डी बरार और रोहित गोदारा पूरा करते थे। लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और जो कभी दोस्त थे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा तो एक हैं, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। लेकिन सवाल है कि तीनों की दोस्ती आखिर दुश्मनी में कैसे बदली और अब क्यों दोनों गैंग वॉर में धर्म वाला कार्ड लेकर आ गए हैं। सनातनी जाप करके अपने पाप धोने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। इसमें पहली वजह क्रेडिट वॉर है। दरअसल कुछ वर्षों में जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। लॉरेंस जेल से अपने गुर्गों को ऑर्डर देता है और गोल्डी और गोदारा उसका काम बाहर रहते हुए पूरा करते थे। लेकिन हर वारदात का क्रेडिट सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को जा रहा था। गोल्डी और गोदारा की पहचान सिर्फ लॉरेंस गैंग के सदस्यों के तौर पर ही रह गई थी। ये बात गोल्डी बरार और रोहित गोदारा को बहुत चुभ रही थी। इसके अलावा लॉरेंस और गोदारा बरार की दुश्मनी में भाई वाला एंगल भी है। इसकी वजह है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2024 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अनमोल की गिरफ्तारी जाली यात्रा दस्तावेज रखने के आरोप में की गई थी। तब अनमोल को रिहा कराने के लिए लॉरेंस ने गोल्डी बरार से मदद मांगी थी, लेकिन बताया जाता है कि गोल्डी ने अनमोल के लिए बेल बॉन्ड भी नहीं भरा। इससे लॉरेंस बिश्नोई बहुत भड़का हुआ था और तभी से गैंगस्टर्स के बीच दरार आनी शुरू हो गई थी। अब दोनों के गैंग दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और गैंगस्टर्स समाज में सनातन के नाम पर अपने नंबर बढ़ाने की रेस में लगे हैं, जो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है।